नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस ठहर सी गई है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। समय, नाकामी और हिम्मत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मामूली से घड़ीसाज की, और हाँ, एक ऐसी टूटी हुई घड़ी की जिसकी टिक टिक असल में कभी रुकी ही नहीं थी। कहानी का हीरो है आरव, एक नौजवान जिसके हाथों में एक बहुत ही नायाब, एक बहुत ही कीमती हुनर था। देखिए, आरव को लोग उसके हुनर से भी ज्यादा उसके सब्र के लिए जानते थे, उसके धैर्य के लिए। और ये एक ऐसा गुण था ना, जो उसकी धूल भरी दुकान में खामोश पड़ी घड़ियों के बीच काम करने के लिए भाई बेहद जरूरी था। सब ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन उसके दरवाजे पे एक नई चुनौती ने दस्तक दी। एक ऐसी चुनौती जो उसके इसी सब्र का, उसके इस सबसे बड़े गुण का इम्तिहान लेने वाली थी। एक ग्राहक आया और उसने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? और बस इसी सवाल से आरव के लिए एक बहुत गहरे संघर्ष की शुरुआत हो गई। घड़ी की हालत देखकर तो यही लगा कि भाई ये अब ठीक नहीं हो सकती। आरव ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन घड़ी ने टिक टिक नहीं की। और उस घड़ी की खामोशी, पता है, आरव को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर एक रात आई। आरव अपनी नाकामी के साथ अकेला बैठा था, और बाहर एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। मानो जैसा तूफान उसके मन के अंदर था, वैसा ही बाहर भी। सोचिए जरा, शहर में तूफान, बिजली गुल, सड़कें एकदम सुनसान, और आरव की दुकान में सारी घड़ियां खामोश, बिल्कुल उसके मन की तरह। बाहर की दुनिया अंधेरी और चुप थी, और अंदर आरव का दिल भी। और निराशा के उसी गहरे पल में उस टूटी हुई घड़ी को हाथ में लेकर आरव ने बस हार मान ली। वो खुद से फुसफुसाया, जब कभी कभी वक्त खुद हार मान लेता है तो फिर मैं क्यों नहीं। लेकिन ठीक उसी पल जब वो हार मानने ही वाला था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को, यहां तक कि खुद आरव को भी कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक बादलों से बिजली कड़की, और बस एक पल के लिए पूरा अंधेरा कमरा रोशन हो गया। और उसी एक पल की रोशनी में उसे वो दिख गया। असल समस्या वो कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं थी, नहीं, बस एक छोटा सा चमकता हुआ पुर्जा अपनी जगह से जरा सा खिसक गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने धीरे से उस पुर्जे को उसकी सही जगह पर बिठाया। और फिर वो सन्नाटा टूटा। टिक टिक टिक। घड़ी जिंदा हो गई थी। अब ये जो टिक टिक की आवाज थी ना, ये सिर्फ एक ठीक हुई घड़ी की आवाज नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये एक बहुत गहरी समझ थी, एक एहसास था। इस एक पल ने आरव के लिए टूटे हुए होने का मतलब ही बदल दिया। उसे समझ आया कि हाँ, जिंदगी कभी कभी थम जाती है, रुक जाती है, पर वक्त कभी नहीं रुकता। वो तो बस सही चिंगारी का इंतजार करता है, फिर से शुरू होने के लिए। और यही तो इस कहानी का असली सबक है, जिसे हम रेजिलियंस या जुझारूपन कहते हैं ना। उसका मतलब ये नहीं कि हम कभी टूटे ही नहीं, हमेशा मजबूत बने रहें। नहीं, उसका असली मतलब है ये समझना कि हम टूटे नहीं हैं, बस रुके हुए हैं, पॉज हो गए हैं, और उस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं जो हमें फिर से चलने का रास्ता दिखाएगी। तो देखा, आरव की ये कहानी सिर्फ एक घड़ी की नहीं है, ये हम सबके बारे में है। हमारी अपनी मुश्किलों के बारे में है, और हम उनका सामना कैसे करते हैं उसके बारे में है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं ना, एग्जाम में फेल हो जाना, नौकरी हाथ से निकल जाना, या कोई दिल का रिश्ता टूट जाना। ऐसे में लगता है कि बस सब खत्म, हमारा वक्त पूरा हो गया। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि शायद हम टूटे नहीं हैं, हम तो बस उस एक छोटे से गियर के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और वो चिंगारी, वो कुछ भी हो सकती है। किसी दोस्त की एक बात, कोई नई सोच, या बस माहौल में एक छोटा सा बदलाव। तो फिर आरव के इस पूरे सफर से वो सबसे बड़ी सीख क्या है जो हम अपने साथ लेके चल सकते हैं? सीख ये है कि वक्त हमारा दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो हमें हर पल याद दिलाता है कि हर एक सेकंड, हर एक लम्हा फिर से शुरू करने का एक नया मौका है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, जब हम अपने सबसे निचले पॉइंट पर हों, जब लगे कि सब रुक गया है, तब भी हमारी एक कीमत होती है, हमारी एक जगह होती है। क्योंकि एक बंद पड़ी घड़ी भी तो दिन में 2 बार सही वक्त बताती है।